रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic of a physics, chapter number 3, that is Newton's first law of the motion and the Newton's second law of the motion. So, न्यूटन के टोटल हैं कितने लॉ? पहले ये आइडेंटिफाई करें. न्यूटन के हैं टोटल 3 लॉ. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सिंपल. अब ये फर्स्ट लॉ हमें बता रहा क्या है मोशन के रिलेटेड. अब एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं. आप क्लासरूम में पढ़ते होंगे, तो उधर क्लासरूम के अंदर टेबल्स या चेयर्स होती होंगी. देखिए, वो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो चेयर्स या टेबल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, एक रेस्ट में है. तब तक रेस्ट में है जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते. आप फोर्स लगाएंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, मतलब रेस्ट से एक मोशन में आ जाएगी बॉडी. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहना क्या चाह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ये कहना चाह रहा है कि अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until the external force act upon it. मतलब एक बॉडी तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी या रेस्ट या मोशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लग जाए. मतलब कोई फोर्स आके उसके ऊपर एक्ट ना कर दे तब तक वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं. रेस्ट में होगी तो मोशन में नहीं जाएगी, अगर मोशन में होगी तो रेस्ट में तब तक नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ दिया किसने? न्यूटन ने दिया. ये क्लियर है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि न्यूटन ने दिया. लेकिन ये कह रहा क्या है? अ बॉडी डजंट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until the external force act upon it. तब तक अपनी एक बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उसके अंदर, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए. एक आप बुक ले लें. बुक एक टेबल पे पड़ी है, वो आपने देखा होगा कि बुक अपने टेबल पे पड़ी है तो वो पड़ी ही रहेगी. वो ऐसे नहीं है इसके अंदर जिन भूत आ जाएंगे वो हिलना शुरू कर देगी. नहीं, वो पड़ी रहेगी, तब तक पड़ी रहेगी. मतलब एक पड़ी है बॉडी तो वो रेस्ट में, तब तक वो बुक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको उठा ना लें या उसको कहीं फोर्स लगा के गिरा ना दें. तब तक वो अपनी एक स्टेट में रहेगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए. ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ. अब न्यूटन सेकंड लॉ जरा गौर से समझिएगा. ये एक फॉर्मूला को ड्राइव कर रहा है, एक फॉर्मूला को, ये फोर्स के फॉर्मूला को ड्राइव कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा क्या है कि जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है? उसके मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? एक फोर्स से. न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? फॉर एक्सीलरेशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, क्योंकि न्यूटन के लॉ चल रहे हैं अभी. तो उन्होंने क्या कहा? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब वो फोर्स से एक सीधी निस्बत रखता है. अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा. एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उसका ऑपोजिट. मतलब अगर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो मास क्या होगा? डिक्रीज होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. वो मास से क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है. मतलब जैसे आपने इधर कहा कि एक्सीलरेशन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स से. मतलब एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा यकीनन, लेकिन अगर हम एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे तो मास डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर वो उल्टी निस्बत रख रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है.
ये यहाँ पर एक्सीलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली मतलब एक अपनी सीधी रास्ते पर रिएक्शन दे रहा है, पर एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या उल्टा रिएक्शन दे रहा है, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। अब इसको फॉर्मूला से कैसे ड्राइव करें, देखिए ये जो इक्वेशन बनी है, मतलब ये जो आपको मैंने अभी समझाया कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन को हम लोग ए से शो करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की ये साइन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स से, तो एफ लगा दें। अब दूसरी क्या है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, मास से। ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एक्सीलरेशन मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग ब्रैकेट डिवीजन में इसका हम लोग मास लिख देंगे। अब जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो बीच में एक कांस्टेंट आता है। अगर हम लोग हटा दें प्रोपोर्शनैलिटी की साइन तो आ जाएगा के मतलब कोई कांस्टेंट एफ अपॉन एन। अब ये क्या है कि ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग इधर 1 कंसीडर कर रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हमने 1 कंसीडर कर दी। अब 1 तो हम लोग शो नहीं करेंगे क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, शो करते भी नहीं है, तो ये यहां पर हो गया खत्म, एफ अपॉन एम हो गया। अब ये m यहां पर डिवाइड में है a से, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब m जाके वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा m इज इक्वल टू f, जिसको हम लोग कंबाइन सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, f इज इक्वल टू m है, जो कि एक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव होता है सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो यही थी आज की वीडियो, यही समझाना चाह रहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है कि तब तक बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक कोई फोर्स ना लग जाए। और ये क्या बता रहा था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से, जो कि एक्सेलरेशन फोर्स के साथ एक सीधी निस्बत रखता है, पर एक्सेलरेशन मास के साथ एक उल्टी निस्बत रखता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, एक्सेलरेशन अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो मास डिक्रीज होगा। ये होती है ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सम मतलब causes I don't upload a video yesterday, so today I am here to upload कर दूंगा, हो जाएगी कम से कम 9-10 बजे तक अपलोड एडिट होगी, फिर जाके अपलोड होगी, 10 साढ़े 10 बजे तक आपकी वीडियो मतलब यूट्यूब पे आ जाएगी। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे ये कमेंट बॉक्स में पूछें यूट्यूब पे, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा उस पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।